कारण क्या रहते हैं और उसके साथ साथ उन परेशानियों में कहीं ना कहीं हमारी आदतों का कितना रोल रहता है। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे कि आदतें भी अगर हम अपनी सुधार लेते हैं और अपनी परेशानियों को जान भी लेते हैं, लेकिन हमने पहुंचना कहाँ पे है, हमारी मंजिल कहाँ पे है, हमारा गोल क्या है, उसके ऊपर फोकस किस तरह से किया जा सकता है या उसका कितना फोकस होना चाहिए, आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। आप कह सकते हैं गोल सेटिंग्स जिसको कहते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए दीपक जी से जानेंगे इस विषय के ऊपर। दीपक जी, अगेन वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, अब अगला प्रश्न ये उठता है हर इंसान का कि मैंने अपनी आदतें भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर ली, मेरे को अपनी परिस्थितियां भी समझ आ गई, अब मेरी जो मंजिल है, मैंने जहाँ पर पहुँचना है, जिसको गोल कह लो या आप अपना जीवन का उद्देश्य मान लो कि जहाँ तक मैंने जाना है, सर गोल सेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पहले तो यही बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। सही बात है। तो आप क्या कहते हैं सर, जिंदगी में गोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जब तक आपको ये समझना आए कि जो भी गोल मेरे लिए लिखा गया होगा हम्म। मैं उसको पा ही लूँगा, हम्म। तब तक जीवन में ज़रूर गोल होने चाहिए। ठीक है। लक्ष्य निर्धारण करना या लक्ष्य निर्धारित करना, इन दोनों बातों में अंतर है। जब हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो धारण कर लेते हैं, उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। कोई एक रिबेलियस आदमी सपना लेता है कि देश को छुड़वाऊंगा, हम्म। ठीक। वो सपना यहाँ बैठ के लिया जा रहा है या विदेश में, सपना एक ही है, देश हम्म। को छुड़वाऊंगा। एक व्यक्ति अपनी निजी आज़ादी के लिए ख्वाब लेता है, एक व्यक्ति पूरे देश पूरे समाज के लिए ख्वाब लेता है, आज़ादी के लिए। दोनों के गोल्स अलग अलग होंगे। हम्म। हो सकता है जिसने पूरे देश के लिए निर्धारित किया कि मैं इसे आज़ाद करवाऊंगा, उसका कोई स्पेसिफिक गोल ही ना हो। हम्म। उसने ये मैसेज तो दे दिया कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने कुछ करना है, हम्म। मैंने कुछ करना है, बस ये नहीं मालूम कि क्या करना है। क्या करना? वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म। आप एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप एक बस स्टॉप पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे फला एरिया की फला जगह की टिकट दो। लक्ष्य निर्धारित हो गया। बिल्कुल। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सफलता नाम की वस्तु मौजूद ही नहीं हो सकती। लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, पहले सतही तल पे। जब तक आप ये ना समझ लें कि लक्ष्य निर्धारित क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्या जो मेरे लक्ष्य हैं मैं उन्हें पालूंगा। हम्म। जीवन देखिए, जीवन को समझते हैं। जीवन क्या है? जैसे आप एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, ठीक, और एयरपोर्ट से चेकआउट, होटल समझते हैं, हम्म। होटल मान लें। एक होटल पे आपने चेक इन किया और चेकआउट किया। वो होटल की जर्नी क्या है? उसके बीच की है। हम्म। जब आप पैदा हुए तो चेक इन हो चुका है, हम्म। ये तय है कि चेकआउट होना ही होना है। हम्म। कल भी हो सकता है, आज भी। इसके बीच है जीवन, और उस बीच में कुछ लक्ष्य हैं और उस लक्ष्य के लिए कर्म है। तो गोल इतना है मान्य कि मैंने एक स्पेसिफिक चीज के लिए, एक स्पेसिफिक वस्तु या क्रिया के लिए खुद को एक तरह के प्रोसेस में डाल दिया। कुछ खरीदना, कुछ पा लेना गोल नहीं होता हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता। मेरा जो जीवन है ना, ये तीन तीन तलों पे चलता है। जैसे मैं वात पित्त कफ की बात करूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करूंगा, ऐसे तीन तत्व और भी हैं जो आम भाषा में समझ आएंगे: तन, मन और धन। धन। जब मैं तन की बात करता हूं तो मेरा शरीर अपने सुचारू रूप से हर क्रिया करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल सही। ठीक। तन, वो मेरी मौत है। हम्म। जब मेरा शरीर, किसी और के। मैं खुद वॉशरूम नहीं जा पा रहा, हम्म। मैं खुद स्टूल पास नहीं कर पा रहा, मैं खुद से उठ नहीं पा रहा, मुझे किसी मादक द्रव की ज़रूरत है, हम्म। मुझे चाय की, मुझे मीठे की, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, तो मेरा तन एक वस्तु पे आश्रित हो गया। हम्म। मन, मुझे हर सलाह के लिए, हर सुझाव के लिए कोई एस्ट्रोलॉजर चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई कोच चाहिए, अपने बाप चाहिए, अपनी माता चाहिए, अपनी पत्नी चाहिए। और बुरी सलाहें घर खराब कर देती हैं। भगवान कृष्ण भी सलाह देते हैं और शकुनी भी सलाह ही तो देते हैं। हम्म। सलाह देने का सिर्फ सलाह, तरीका अलग है यस, ठीक और है। सलाह अलग है। तो वो मन से मैं किसी और पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक। तीसरा है धन। मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर को चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है।
तो आप धन के लिए किसी पे आश्रित हैं। आप इन तीनों चीज़ों को सुचारू रूप से जीवन में चलाते रहें, आपको उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य जीवन में ज़रूर होने चाहिए, तब तक जब तक आपकी समझ का दायरा, आपकी सोच उतनी विकसित नहीं हो जाती ताकि आप उसके लक्ष्य समझ सको। बिल्कुल सही है। अब सर लक्ष्य में भी ये बात आ जाती है कि लोग जब गोल सेटिंग्स की बात करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि कुछ गोल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म्स होने चाहिए, कि एक आपका एक स्पेसिफिक गोल है। जैसे अगर किसी ने कहा कि मेरे को करोड़पति बनना है, तो करोड़पति रातों रात तो बना नहीं जा सकता, उसके लिए छोटे छोटे गोल्स और बनाने पड़ेंगे कि मैं ये करूँगा तो आज लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा। तो इस तरह से सर जो गोल सेटिंग्स के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोल नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि यार एक गोल है एसटीजी शॉर्ट टर्म गोल, एक है एलटीजी लॉन्ग टर्म गोल। ये दो ही बोलते हैं बस, तो तीन भी नहीं बोलते, दो ही हाँ। बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझते हैं। मैं समझता हूँ ये 5 तरह के गोल हैं। पहला है रिस्पॉन्डिंग गोल। रिस्पॉन्डिंग गोल, इसको आप समय सीमा में बांधें तो आप इसे बोल सकते हैं साप्ताहिक गोल, वीकली गोल। ठीक है। मतलब रिस्पॉन्डिंग गोल को वीकली में मान लो आप, पर साप्ताहिक हर घंटे, हर डे, हर क्षण, हर पल भी हो सकता है। जी। बाहर बारिश हो रही है तो मेरा गोल क्या है, मुझे कहीं से छाता मिल जाए, मैं किसी से मांगने जाऊंगा, उधार मांगूंगा कि मैं घर तक पहुंच सकूं। ये रिस्पॉन्डिंग गोल है, ठीक। तब मैंने एहसास किया कि मेरे पास छाता नहीं है, अब मुझे छाता खरीदना है क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है। तो बिल्कुल। रिस्पॉन्डिंग गोल हो गया। ऐसा गोल जिसको पूरा करने के लिए आपको, अब वो किसी भी श्रेणी में हो सकता है, तन मन धन। आज मेरा सिर दर्द है, मुझे गोली आज खानी है। मेरे बच्चे का बर्थडे आज है, मुझे तो तोहफा आज देना है। तो धन का गोल, मन का गोल, मैं बड़ा अपसेट हूँ, मन का गोल आज सेट कर लूँ, टीवी देख लूँ, दोस्त से बात कर लूँ, किसी रिश्तेदार से बात कर लूँ। तन मन धन हो गया ना। तो पहला है रिस्पॉन्डिंग गोल। हालातों के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो वो हो गया रिस्पॉन्डिंग गोल। दूसरा आते हैं मून गोल, मतलब चंद्रमा से जोड़ देते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि वो डेज होते हैं जो हम कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बोलते हैं, लूनर और नॉन लूनर डेज बोलते हैं ना। तो एक महीने में, एक महीना कैसे बनता है? एक महीना बनता है एक अमावस्या के पीरियड को और एक पूर्णिमा के पीरियड को मिला के। जी। 14 दिन को, 14 डेज को। तो मून, वो मंथ से जोड़ दो कि ऐसा गोल जो मंथली मैंने पूरा करना है। अगेन वो किसी भी तल पे हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इमोशनल सेटलमेंट के आजकल तो गोल चले। आजकल एक और गोल चल रहे हैं, स्पिरिचुअल गोल्स, ऐसे गोल भी हैं, है ना। तो वो हो गया मून गोल, मतलब मंथली, उसमें एक महीना जाएगा। फिर आते हैं एसटीजी शॉर्ट टर्म्स गोल, जो एक साल के अंदर अंदर निपटाने हैं आपने। एसटीजी, मैं इस साल गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं इस साल बाइक लेना चाहता हूँ, मैं इस वर्ष अपनी पत्नी और अपने बच्चों को विदेश घुमाना चाहता हूँ। तो ये एसटीजी हो गए, ठीक। अब दूसरा तल आता है एलटीजी, लॉन्ग टर्म गोल, माने कि जिसको एक साल से ज़्यादा का समय लगना है और 10 साल के भीतर भीतर करने हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म में डाल दो। लॉन्ग टर्म हो गया। अब उसमें जो भी कार्य हो वही 3 तल, तन मन धन, ठीक। एक साल से ज़्यादा का समय लगेगा और 10 साल से कम का मैं कर लूँगा, तो हम वो हो गया LTG। अब अंतिम गोल पे हम कभी काम ही नहीं करते हैं, वो है LTAG, लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल। मेरा इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या है, मैं क्यों आया हूँ। या मैं समाज को जाने से पहले क्या देकर जाऊं? ये एक अहंकार है कि मैं समाज को क्या दे जाऊं। हम इतने अहंकारी हैं, हम अपने अहंकार की पूर्ति इस तल पे करते हैं कि कल को मैं जब चला जाऊं तब भी मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। बहुत गहराई से बहुत गहराई समझिएगा, से। है ना। तो वो LTAG मेरे लिए है ना यार। हम्म। मैं ये चाहता हूं कि मेरा LTAG क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल। हम क्या बोलते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम, ऐसे ही सोसाइटी भी बिगन्स एट होम। परिवार समाज की सबसे न्यूनतम इकाई है, बिल्कुल। सबसे न्यूनतम। जो व्यक्ति परिवार में हिंसा करता है, जो व्यक्ति परिवार में एक अलग स्वभाव रखता है, वो समाज के लिए हितकर हो नहीं सकता। तो ये 5 हो गए। अब होता क्या है, हम सीधा ही LTAG बना लेते हैं। मैं तो यार एक्टर बन के मरूंगा, मैं तो बंगलों में मरूंगा। 2 स्टेप्स छोड़ चुके हैं। एक बच्चा वर्णमाला के बिना अक्षर बोध नहीं कर सकता,
अक्षर बोध के बाद शब्द बोध नहीं कर सकता, शब्द बोध के बाद जब आप एक तल से चलेंगे, पहले मुझे अक्षर बोध आना जरूरी है, फिर मुझे शब्द बोध आना जरूरी है, फिर मुझे वाक्य बोध आना जरूरी है, और फिर इन तीनों के कुछ नियम होते हैं, ग्रामेटिकल एरर नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर मैं एक लेख लिखता हूँ, और जब मैं निपुण हो जाता हूँ ना, तो मैं कविताएं लिखता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम कवि बनना चाहते हैं अक्षर बोध के बिना, हम कवि बनना चाहते हैं वाक्य बोध के बिना। तो ये पांचों तरफ से 5 ही तरह के गोल हैं, ना इनसे इधर कोई गोल है, ना इनसे उधर कोई गोल है। ये हो गए टाइप्स ऑफ गोल, ठीक। अब गोल क्या होने चाहिए, ये आपका निजी विषय है। मेरे परिवार में क्या होना चाहिए, मेरे घर में क्या होना चाहिए, इसी तरह आपके गोल हैं, मेरे गोल नहीं, आपके निजी गोल हैं। पर हमारे मानसिक पटल पर कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। जैसे आप एक बड़ी गाड़ी लेंगे तो आपको सोसाइटी सल्यूट करेगी। एक बच्चा अपने पिता का सपना जीता है, पिता के लक्ष्य को बच्चा पूरा करना चाहता है। जो स्मार्ट वर्ड है उससे एस है सस्टेनेबल, ठीक है, और सोशली वैलिड, सोशली प्रूफ। कुछ समाज में कुछ ऐसी धारणाएं भी चलती हैं जो आपके लिए मान लो सही ना हो, समाज के लिए सही हो, एग्जाम्पल के लिए। और समाज, हर एरिया का समाज अलग है। आप यूएस से जाएंगे, वहाँ समाज अलग है, यहाँ का समाज अलग है। तो पहले सेल्फ सेंटर्ड गोल बना के देखो ना एक बार, कि मैं क्या वो क्रिया कर सकता हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ उतना, उसके बाद गोल के विभाजन पे आते हैं। हम करते क्या है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं एक बड़ा सारा बंगला बनाना चाहता हूँ, ठीक। मयरेबल शायद हो गया हो, अचीवेबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं कहाँ बनाना है, ख्वाब में थोड़ा बनाना है। तो उस गोल जब बनाए तो उसकी कुछ ये तो गोल कितने तरह के होते हैं। अब गोल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो ये 5 बातें हैं कि आपका गोल सेल्फ सेंटर्ड हमेशा ना हो, सोसाइटी के लिए भी हो और सस्टेनेबल हो। एम मतलब ये एम का जो है मयरेबल हो, उसको आप नाप तोल सकें कि मेरा वजन, शरीर का वजन पहले 80 था, अब 78 हो गया है। पहले मेरे में जान नहीं थी, अब जान आ रही है। कितनी आ रही है बात की बात है। हमारा ब्रेन जब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है, तो हम अपने ब्रेन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है उससे 12 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं। तो मयरेबल, ठीक है। एस एम ए अचीवेबल हो। मैं आज बोलूं कि मुझे आज मुकेश अंबानी बनना है, उनके बेटे के जैसे अपनी बेटी की शादी करनी है, सब हंसेंगे मुझ पे। ए अचीवेबल हो। एस एम ए आर रियलिस्टिक हो। मुझे मंगल ग्रह पे बंगला बनाना है वाइट वाला, रियलिस्टिक है क्या? हाँ, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो नहीं है रियलिस्टिक। एस एम ए आर टी टाइम बॉन्ड, मुझे ये काम कब तक करना है, ये गाड़ी दिल्ली से छूटेगी और इलाहाबाद जाने में कितना समय लेगी। तो ये फॉर्मूला हमें, बस गोल बनाओ, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य, अरे भाई कैसे करें, क्या ध्यान रखें, पहले छोटे गोल बनेंगे फिर बड़े बनेंगे। कभी भी शहर नहीं बसता, पहले गांव बसते हैं, और गांव को बसाने के लिए बस्तियां बसती हैं, और बस्तियों को बसाने से पहले झोपड़ियां बसती हैं। बिल्कुल सही। तो वहां तुम सोचते नहीं है, और फिर वही नगर पलता है, बड़ा होता है और महानगर बन जाता है। और अक्सर मैं बोलता हूँ, हमें संयम की बहुत कमी हो गई है, हमें सहनशीलता की बहुत कमी हो गई है, हमें सुझाव लेने और देने की बहुत कमी हो गई है। कंप्यूटर की देता हूँ उदाहरण आपको। पहले कंप्यूटर में अगर स्क्रीन का पॉइंटर यहाँ से यहाँ लाना होता था, तो हम एक 3 एरोज थे ना लगे हुए, उसको यूज करते थे, ठीक। उसके बाद किसी ने दिमाग लगाया। अब तरक्की क्या है, तरक्की है सहूलतों का बढ़ना, ठीक। तो माउस आया, माउस के नीचे बॉल आई, वो भी थोड़ा टाइम लेती थी, है ना। माउस आया, फिर वो एलईडी वाला आ गया, ऑप्टिकल वाला आ गया माउस, ठीक है। आजकल क्या आ गया, टच आ गया, ठीक है। तो सहनशीलता कम होती जा रही है, हम वेट ही नहीं करना चाहते। पहले वीडियो चलती थी, एक एपिसोड आता था 1 घंटे का, पूरा परिवार देख रहा है, फिर वो आधे घंटे का बना, फिर वो 25 मिनट का बना, अब वो 60 सेकंड की रील बन गई है। हम इनपेशेंट हो गए, अब तो 15 सेकंड का शॉट आ गया। 15 हम इनपेशेंट हो गए ना। तो हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि वेट नहीं कर सकते यार। अभी जब अभी का कल्चर आया तो चीज़ें महंगी हो गई,
मतलब अगर आपको अभी भगवान के दर्शन करने हैं तो आप दो 5,000 रुपये, अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लगेगा तो 500, तो वहाँ भी शुरू हो गया। तो ये जो कल्चर की आप समावेश की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्रिएट किया हुआ है, हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि हमें पेशेंस तो रहे नहीं है। इसीलिए वो एक ऐसी गोल्स की तरफ जा रहे हैं जो हमारे नहीं है। हम ध्यान ही शॉर्ट टर्म गोल्स पे दे रहे हैं कि आज मस्ती कर लूं, आज मूवी देख लूं, आज ये रील देख लूं, ये काम करना है, चलो अभी मैं ये कर लेता हूं, बाकी बाद में करूंगा। तो इन पेशेंस आपको मारेगी। लेकिन सर इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी है ना कि ये कहा जाता है कि अगर मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना है, मैं अगर ट्रेन से जाता हूँ तो मैं 24 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टेंट मैं फ़्लाइट पकड़ के जाऊँगा तो 2 घंटे में जाऊँगा, खर्चा मेरा डबल होगा, शायद 3 गुना भी हो, लेकिन मैं वो जो 8 घंटे बचाऊँगा या 22 घंटे बचाऊँगा उसमें मैं शायद और काम करके और कमाऊँगा। तो डेफिनेटली ये भी तो है ना सर? ये आपकी अपनी सेल्फ वर्थ पे डिपेंडेंट है। आपने जो बुजुर्गों की बात की थी कि वो पहले बुजुर्ग जाया करते थे यात्रा में, उनकी यात्रा में कीर्तन भजन चलता रहता था, वो एक्चुअल में धार्मिक यात्रा पे निकलते थे। हम रेस्ट के लिए निकलते हैं, हम एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं, वो एक्चुअल में धार्मिक यात्रा पे जाते थे। और जिन जिन का मैं अभी जा आता हूँ, मैं अभी देख लेता हूँ, 4 आश्रम बने थे यार, अंत में था भक्ति का आश्रम, कोई वजह थी उसकी। एक्चुअल हमारे पास समय बहुत कम है और ये हम समझते ही नहीं है। मेरा अंत कब होने वाला है ये मेरे हाथ में नहीं है। कोरोना आया, कितने लोग चले गए, कितने लोग ध्वस्त हो गए, कितने व्यापार ध्वस्त हो गए। हम बस ये समझते हैं कि अभी वक्त है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि अभी वक्त है। और जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आप अभी के लिए ना आनंद लेने जा रहे हैं कि यार अभी आनंद ले लूँ, बाकी चीज़ें बात की। जब तक आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होंगी और उस प्रायोरिटीज़ में धार्मिक यात्रा कहाँ है और उससे आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, तब तक आपका हर चुनाव गलत है। अब आपने दूसरी बात की कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो मुझे लग रहे हैं 4 घंटे या 40 घंटे, मैं उड़ के जा रहा हूँ मुझे लग रहे हैं 40 मिनट या 4 घंटे, तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। ठीक है, अब वो ट्रेन से जाना और प्लेन में जाना, आप खुद सोचें, हमने वक्त की कीमत बढ़ा ली अपनी कीमत के अनुसार। क्या मेरे 30 घंटे क्या मेरे 30 घंटे उस वर्थ के हैं? बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, 10% के हैं। हो सकता है 90% सिर्फ दिखावे में जा रहा हो कि यार प्लेन में जाना है, उसकी इतनी वर्थ ही ना हो। एक 30,000 रुपये लेने वाला व्यक्ति, मंथली वेतन पाने वाला, अगर अपने गांव प्लेन से जा रहा है और उसकी टिकट के पैसे 10,000 दे रहा है और ट्रेन में उसका 1,000 रुपये लग रहा है, कौन सा बेनिफिशियल है बताओ तो? क्योंकि मेरा सपना ये है, मैं जब घर से आऊँ, घर जाऊँ तो मैं प्लेन से आऊँ जाऊँ। खुद सोचो ना आप कि पैरामीटर क्या है। वो आपके निजी जीवन का हक है, मेरा नहीं है। आपने अपनी वर्थ खुद पहचानी है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और अक्सर हम गलत ही पहचानते हैं। हम हाथी को पैर से या पूंछ से या सूंड से देखते हैं, उसकी पीठ से या त्वचा से नहीं देखते। ठीक, अगर आपका वर्थ इतना है कि वो होना चाहिए, आपको सहूलत मिल गई, उस सहूलत के बाद जो समय बचा, उस समय का से सदुपयोग हो। क्या हम करते हैं? हम वहाँ जाके घूमते हैं, अनाप शनाप खाते हैं, अनाप शनाप पीते हैं, अनाप शनाप जगहों पे भी जाते हैं। तो ये, अब आपने प्लेन की बात की तो समझिएगा, किसी व्यक्ति ने सोचा कि पहिए का निर्माण करते हैं, पहिए का निर्माण करते हैं, और जब तक पहिया था हम बस्तियों से बस्तियों तक जा रहे थे, गाँव से गाँव तक जा रहे थे, जब तक वो पहिया था। साइकिल की एग्जांपल लेते हैं, बैलगाड़ी की लेते हैं, फिर वो स्कूटर बना या बाइक बनी, ये मान लें, तो हम गाँव से शहर तक आए, कम्यूट बढ़ गया, कम्यूट बढ़ा ना हमारा। फिर हम गाड़ी में आए, तो हम गाड़ी, अब कौन सी, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, कार की। फिर हम कहाँ आए? फिर हम एक शहर से दूसरे शहर गए। फिर कोई और उठा, उसने बस बना दी, तो हम एक डिस्ट्रिक्ट से, एक जिला से दूसरे जिला गए। ठीक, कोई और बुद्धिमान आया, उसने ट्रेन बना दी, तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य गए, और कई जगह तो एक देश से दूसरे देश भी गए। अब ट्रेन भी कई प्रकार की हो गई ना। उसके बाद एक और व्यक्ति उठा,
राज्य खत्म हो गए, अब उसने प्लेन बनाया एक देश से दूसरे देश जाए। कितनी हंसी वाली बात अगर मैं बोलूं कि इंटरनेशनल जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, यार बाइक से जा रहा है इंटरनेशनल, प्लेन से जाना तो नॉर्मल है क्योंकि प्लेन बना उसी चीज़ के लिए। अब एक और उठा टी वाला बंदा, कोई टी कंपनी वाला, वो कह रहा है मैं इस प्लेनेट से उस प्लेनेट पे भेजूंगा। अब क्या आपको जाने की जरूरत है, ये चुनाव आपका होना चाहिए। हमारे गुरुओं ने पैदल चल के हर जगह संदेश पहुंचा दिया। धर्म ये है, सत्य ये है, और सत्य ही धर्म है, सत्य ही सात्विकता है, और सत्य ही स्वयं है, और अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो क्या जरूरत है? तो वो देखिए ना कितना बड़ा दायरा, एक फेक दायरा निर्माण कर दिया गया। अब चूंकि आपने दिल्ली जाना है, आपकी बहन का बेटा बाय प्लेन जाता है, आपका कोई दोस्त बाय प्लेन जाता है, आपको मजबूरी हो जाएगी बाय प्लेन जाना, वरना सोसाइटी आपको ऐसे आंकेगी कि मैन विदाउट मनी, क्योंकि आपने तो सोसाइटी की चेकलिस्ट पकड़ी हुई है ना, आपके गोल ही नहीं है उसमें। आपके गोल तो हो कि अगर मैं एक बार प्लेन से ट्रेवल करना शुरू करूंगा तो जब भी मैं 200 किलोमीटर से बाहर जाऊंगा मैं प्लेन से ही जाऊंगा। मुझे अपनी उत्पादकता, अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटीज उतनी बढ़ानी है। कभी मैं ट्रेन में भी जाता हूं, मैं तो मनमौजी हूं, कोई यहाँ पे मनमौजी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे ही ये हो गया सात्विक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो जो मांगा जाएगा वो परोसा जाएगा। कुछ मांग लो, कुछ गंदे से गंदा मांग लो, कुछ अच्छे से अच्छा मांग लो, कुछ अभद्र से अभद्र डिमांड तो करो। देयर इज डिमांड एंड सप्लाई। कीमत है हर चीज़ की। कीमत है, कीमत तय करती है। कीमत वो चीज़ें पैरामीटर तय करते हैं कि उसकी उपलब्धि कितनी है। जो चीज़ रेयर है ना, जो चीज़ रेयर है हमेशा कीमती है, जैसे कोहिनूर। अब सर इसमें एक चीज़ और आती है कि हम लोग बहुत बार बात करते हैं, जब भी हम गोल्स की बात करें या आत्मा की बात करें या चिंतन की बात करें, उसमें ये कहा जाता है कि इंसान का चलायमान जो होना वो बहुत ज़रूरी है। आदमी जितना चलायमान होगा, वो जितने जगह भ्रमण करेगा, वो उतना सीखेगा। बिल्कुल सही है। पीछे किसी ने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा मेरे को लगा। वो कहते हैं आप 1.5 लाख का एक आईफोन खरीदते हो, उससे बेटर है कि आप 10,000 का फ़ोन खरीदो और 1,40,000 रुपये में आप भारत भ्रमण की टिकट लो और पूरा देश घूम के आओ। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। तो सर आपका क्या मानना है कि जो हम लग्जरीज के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं देन इट्स ओके। अगर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ मेरा गोल ये है कि मेरे को समाज को दिखाना है कि मेरे पास एप्पल है, मैं उसके लिए 1,40,000 रुपये की किस्तें बांध रहा हूँ। वही आपकी बात की 30,000 की सैलरी है, लेकिन 10,000 तो मैं फ़ोन की EMI दे रहा हूँ और देते हुए रो भी रहा हूँ, लेकिन मेरे को एप्पल चाहिए। तो ये हमारा गोल भी तो सर गलत है। गोल निर्माण करने से पहले सोचा जाना चाहिए था। जब मैंने कुछ गोल मेरे लिए बनाए तो मेरी बुद्धि का तल वो था। एक तल था, मेरा सपना था कि मैं बाइक लूँगा, फला बाइक लूँगा, वो मेरा सपना था। अब वो बाइक आ गई, अब वो नीरसता आ गई, फिर मैं गाड़ी लूँगा, फिर फला गाड़ी लूँगा, फिर फला गाड़ी लूँगा, यहाँ तक कि मैं जेट भी लूँगा। विषय ये उठता है कि उस गोल को रिव्यू करना चाहिए बार बार। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि 1,40,000 खर्च के भारत भ्रमण पे निकले, उनका निजी सपना तो, निजी लक्ष्य तो ये हो सकता है। हो सकता है मैं भ्रमण करना पसंद ही ना करूं। उसी 1,40,000 के लिए कोई ये बोले कि आप यार अपना वार्डरोब भर लो, 25 तो जीन ले लो और 25 ले लो शर्ट, क्या पता मुझे वो बात भा जाए। मेरा चुनाव क्या है? मेरा चुनाव कितना खुद में सक्षम है, कितना सहज है? क्या मेरा चुनाव किसी और से आ रहा है? और हो सकता है कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से इम्प्रेस होके चला भी गया हो, उसे कुछ ना मिला हो। जो हम लग्जरीज पे खर्च रहे हैं वो हमसे खर्चवाया जा रहा है, हम खर्च नहीं रहे हैं, हम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है कि फला चीज़ ले लो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, यहाँ चले जाओ ये हो जाएगा। आपके गोल कुछ खरीदने के भी बेशक हों, वो आपके अपने हों, बस मैं क्या। और जो लग्जरी पे हम पैसा खर्च रहे हैं, जो दिखता है ना वो बिकता है। इसको उल्टा समझे, जो दिखाया जा रहा है वही बिकवाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अब सर इसमें लास्ट इसमें जो स्टेप आता है वो ये आता है कि हमने गोल निर्धारण भी कर लिया, हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी बना लिया, हमने समाज भी देख लिया, अपने आप को भी देख लिया, अपनी हैसियत भी देख ली, लेकिन
एक ये भी कहा जाता है कि गोल्स का टाइम टू टाइम रिव्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आपका विश्लेषण, जैसे आपने कहा कि 1 हफ्ते का आपने बनाया, हमने 1 हफ्ते का बना लिया था, पूरा हुआ या नहीं हुआ, हम उसका विश्लेषण तो करते ही नहीं कि मैं डेफिनेटली, उस पे पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, या डेफिनेटली, कहाँ कमी रहेगी, या कहाँ मेरे को उसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी, डेफिनेटली। या कहाँ मैंने उसको 1 हफ्ते की जगह 6 दिन में ही पूरा कर लिया। शेयर बोलो डेफिनेटली। तो सर, जो गोल्स का है वो उसका एनालिसिस कितना ज़रूरी है और कब कब उसको करते रहना चाहिए? जो तो हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण गोल हैं। ये गोल्स हमें अपने बर्थडे के दिन ज़रूर देखने चाहिए। हमारा बर्थडे हमारा अपना निजी त्योहार होता है। एक अलग ही उत्साह, एक अलग उमंग। बाहर कुछ नहीं बदल रहा, वही थर्सडे है, वही फ्राइडे, आप में कुछ बदला हुआ है। आपका पाँव ज़मीन से 1 इंच ऊपर है, बिना वजह के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होता है ना ऐसा? तो उस दिन ज़रूर रिव्यू करो। आप पॉजिटिव हो, आप एनर्जेटिक हो और आप सकारात्मकता में हो। ठीक हो गया? और जो छोटे गोल हैं, रिस्पॉन्डिव यानी कि वीकली रिस्पॉन्सिव गोल्स और मून गोल्स मतलब मंथली, इनका रिव्यू आपने एक समय तय कर देना है। रोज बैठ के गोल्स नहीं देखने, क्योंकि आपके गोल बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे। एट्थ में बच्चे एट्थ में सभी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, 10th में आके अकाउंटेंट लॉयर बनना चाहते हैं, +2 में आके कुछ और बनना चाहते हैं। पता नहीं बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं, उन्हें आभास ही नहीं है क्या बनना है। अल्टीमेटली गोल क्या दे दिया सबने कि पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो। ये भी तो सोसाइटी का गोल हो सकता है यार। इतिहास उन्होंने रचा है, अभी पीछे जो उदाहरणें हैं, किसी ने शादी नहीं की, उन सब ने इतिहास रच दिया। तो ये समाज का भी तो गोल था ना कि समाज बढ़ना चाहिए, दायरा बढ़ना चाहिए। ये भी तो सोसाइटी का गोल था ना, किसी एक समुदाय का गोल था। एक समुदाय बोलता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना करो, एक बोलता है 9 से ज़्यादा बच्चे ना करो। देखो ना 9 से गोल्स। कम ना करो। हाँ, 9 से कम ना करो, 9 से ज़्यादा ना करो, मतलब 9 तो करो। समझ रहे हैं? तो दायरा देख रहे हैं आप? तो ये आप पे निर्भर नहीं है। क्या चीज़ें आपको गोल तक पहुंचने से रोकती हैं, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले फियर ऑफ लूजिंग कंफर्ट, फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन, फियर ऑफ लूजिंग मनी। मेरा डर ही है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने से रोकता है। मेरे लक्ष्य में और मुझ में एक बाधा है, वो है डर। उस डर को पहचानना है हमने। पहला ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लिए मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, और आई नो ऑल, मास्टर ऑफ नन। ठीक, बहुत सारे। अब तीसरा तल, मैंने जो गोल का चुनाव किया वो मैंने रियलिस्टिक नहीं किया, टाइम बाउंड नहीं किया, ठीक है, और अप टू मार्क ही नहीं किया। मेरा गोल ही सही नहीं है, तो मैंने रोंग गोल चुन लिया। मुझे पता ही नहीं था यार। तो पहला तो जो मेरा गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, मैं उसे मेजर कर लूँ। डर मुझे मेरे लक्ष्य तक रोकता है। बहुत ज़्यादा गोल होना भी मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने पे रोकता है। और सही लक्ष्य ना होना वो भी। अब एक योजना ना होना कि इस गोल तक पहुंचना कैसे है। अगर मैंने लेक्चरर बनना है तो पहले मुझे उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करनी होगी, तब मैं उस गोल तक पहुंचूंगा ना, तभी बनूंगा ना। अब मैंने तो बैचलर भी छोड़ दी बीच में, मैं लेक्चरर कैसे बन जाऊंगा? ठीक हो गया। तो वो विधि होना, और अंत में जो रियलिटी की बेस करूँ, अंत में उन गोल्स के प्रति नियमबद्ध होना। जब मैं मेरी जिम्मेवारी नहीं उठा सकता तो मैं अपने परिवार की नहीं उठा सकता, और जब परिवार की नहीं उठा सकता तो समाज की नहीं उठा सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल के प्रति, उसके लिए एक अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए होता है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम तो अपने से वादे किए तोड़ देते हैं यार, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, कल फिर पी रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आपका बौद्धिक तल विकसित होता है, मानसिक तल ऊपर उठता है, आप चीज़ें और गहराई से समझते हैं। तो गोल्स बस इतना ही है। इसको इतनी किताबें लिख के इतना मैनिपुलेट कर दिया गया कि एक गोल में 16 कहानियां सुना दी गई। बड़ा इजी है यार। फाइनेंशियल गोल कहाँ आए? वो मैंने 5 बताए ना, कि पहले नंबर पे मेरी बॉडी अच्छी हो, मेरे शरीर, मैं स्कूल तक, कॉलेज तक, गुरु तक भी तभी जा पाऊंगा अगर शरीर सुचारू है, मेरा मन सही है। जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा। तो पहले बॉडी के गोल आ गए, फिर आगे एजुकेशन के कि मेरे अब इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ।
कुम्हार के यहाँ सब कुम्हार पैदा नहीं हुए, कुम्हार वही बना जिसने बर्तन बनाना सीखा, ठीक। फिर उस बर्तन को बेच के पैसे तो कमा लूं, अपनी कला को बेचूं और पैसे कमा लूं, बेच तो मिट्टी रहा है ना, तो कला हो गई। अब ये 3 हो गए, तो उस कला से जो बेच के धन आया उसको परिवार पे, समाज पे लगा लूं, हो गया। अब पंचम, 5th गोल जो है वो है आपकी लग्जरी का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी सोसाइटी का। तो ये 5th, बड़ा इजी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने लक्ष्य निर्धारण की बात करी और लक्ष्य कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से होते हैं और कैसे कैसे उनको पूरा किया जा सकता है और उनका रिव्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, हमें ये लगता है कि बहुत हद तक हमने आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दे दी है। अगर इन 5 चीज़ों के ऊपर आप विचार करेंगे जो सर ने हमें बताई हैं, तो इसके साथ साथ हमें कहीं पे भी अपनी मंजिल पाने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी और लक्ष्य तो हमारे प्राप्त हो ही जाएंगे। जब लक्ष्य प्राप्त हो गया तो मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। अगली बार हम फिर आएंगे एक नया विषय लेकर आएंगे, एक और ऐसा जीवन की संरचना के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, अगली बार मिलेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू सर।